हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे चैप्टर 8 का फाइनल चैप्टर, जिसके अंदर की हम पढ़ने वाले हैं हाउ आवर मसल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर क्या होता है कि हमारी मसल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, उसको डिटेल में समझाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों जो फिलामेंट होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, इसमें जो एक्टिन होता है वो थिन फिलामेंट होता है और जो मायोसिन होता है वो थिक फिलामेंट होता है, और दोनों के पास ही एक दूसरे से बाइंड करने की साइट्स मौजूद होती हैं। लेकिन जो एक्टिन होता है उसके अंदर जो बाइंड करने की साइट होती है वो ट्रोपोनिन से कवर्ड होती है। तो अब ये अनकवर्ड कैसे होगी और कैसे हमारा जो है मायोसिन उससे अटैच करेगा, बाइंड करेगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है सिग्नल रिलीज करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। तो ब्रेन ने जो सिग्नल छोड़ा वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से होते हुए हमारे मसल तक पहुंचता है। जो पहुंचाते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोनल सिग्नल, ठीक है, या फिर मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको। अब जहां पर ये दोनों आके छोड़ते हैं, जहां पे मसल के पास सिग्नल आता है, उसको न्यूरोनल मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अब जैसे ही वो सिग्नल उसने मसल्स के ऊपर छोड़ा, न्यूरॉन्स ने जैसे ही सिग्नल मसल्स के ऊपर छोड़ा, तो उसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिनको कि एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करता है जिसके वजह से कि सर्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है जहां पे कैल्शियम स्टोर्ड होता है। सर्कोप्लाज्मिक जो रेडिकुलम होता है वो कैल्शियम स्टोर करता है हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है। जरूरत पड़ने पर जब हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है तब वो कैल्शियम को रिलीज करता है और वापस स्टोर भी कर लेता है। तो अब हुआ क्या, जैसे ही मसल के ऊपर सिग्नल आया न्यूरॉन्स के थ्रू, तो केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो हुआ क्या, हमारा जो सर्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम है उसने कैल्शियम रिलीज किया। अब कैल्शियम रिलीज करते ही जो हमारा एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन मौजूद था, जो बाइंड करने से रोक रहा था मायोसिन को, वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और अपनी जगह पे से हट जाता है, अपनी जगह पे से थोड़ा दूर चला जाता है। अब वो साइट नेकेड हो जाती है और वहां पे जाके हमारा मायोसिन का जो मायो हेड होता है वो उससे जुड़ जाता है। अब मायो हेड जो होता है, मायोसिन का जो हेड होता है, उसके अंदर एटीपी होती है, तो वो उसको पावर स्ट्रोक देती है। अब एटीपी ब्रेक डाउन होती है एडीपी में एंड इन ऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर, जिससे उसको पावर स्ट्रोक मिलता है और वो जो है एक्टिन को अंदर की तरफ पुल कर लेता है, ठीक है, एक्टिन को अपने ऊपर स्लाइड करवा देता है या अंदर की तरफ पुल करता है। अब जैसे ही वो रिलैक्स होने वाला होता है, एक और एडीपी आ जाती है और वो फिर पावर स्ट्रोक होता है। ऐसा ही बार बार होते रहता है, तो जिससे कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसको ही हम इस जो बार बार होने वाली प्रोसेस को ही, जब बार बार हमारे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसको ही हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। अब होता क्या है, जब ट्रोपोनिन से हमारा कैल्शियम हट जाता है और वापस उसके सर्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम में चला जाता है, तो हमारी मसल्स जो है वो रिलैक्स स्टेज में पहुंच जाती है। ओके, आई होप आपको आज ये वीडियो एकदम इजीएस्ट वे में मैंने समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।